जैसे आप देखो कि सर पे मैंने ये पेन या कंघी कुछ भी ऐसा मैंने रब कर दिया तो ये कागज के टुकड़ों को उठा लेता है क्योंकि ये चार्ज हो गया। अगर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन देके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, ये एक क्विक रिवीजन है। ये मत सोचेगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यहां से आपके 98 प्लस आ जाएंगे ना। दिस इज द क्विक रिवीजन। मैं हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहेल आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने ये एक 15 दिन का प्लेज लिया है। बोर्ड एग्जाम्स में अब हमारे पास दिन इतने हैं नहीं। 1 जनवरी से कभी भी हमारे फाइनल प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, स्कूल वाले कभी भी आपको डेट्स दे सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार 1 जनवरी से पहले यानी इस साल में आखिरी के 15 दिनों में हम कंप्लीट फिजिक्स एक बार कर ले। इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, उसको आप देख सकते हो। आई बटन में मैं उसको डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डल जाएगा। देखो बच्चों, हम बेसिकली YouTube पर आपको सुबह 11 बजे आपको एक लेक्चर मिल रहा होगा जिसमें आप एक चैप्टर का 1 शॉट 30 मिनट्स में कवर कर रहे होंगे। ये रहा आपका पहला चैप्टर, और सेम चैप्टर का टेस्ट रात को 10 बजे मैं लाइव आप लोगों से ले रहा हूँ MCQ के फॉर्मेट में। तो आप लोगों को वो क्लास भी ज्वाइन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर तो आपसे वो कोई एनरोलमेंट कोड मांगता है तो आप VK आर्मी कोड यूज करिएगा। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पर मेरे साथ लाइव ज्वाइन करिए 10 बजे, और जितने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। बच्चा पार्टी, आपको जो भी ये क्लासेस के लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे, ये जो भी PDF है नोट्स के, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। और ये रहा लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। चलिए यार शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर को हम 30 मिनट्स में करेंगे, बाद में हम 15 मिनट में भी कर रहे होंगे। राइट, चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, बट अब ये एक नई सीरीज है तो इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि जैसे जैसे हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ये हमसे क्या पूछता है? सबसे पहले ये हमसे पूछता है सर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आप अपना रजिस्टर उठाइए, आधे घंटे में ये चैप्टर अगर आपको मैंने रिवाइज नहीं करवा दिया और आपने रिवाइज करके आपको ये नहीं लगा कि यार ये चैप्टर जो है ना अब मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर आप सेकंड चैप्टर में मत आना। लेकिन अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, लेक्चर को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जितने ज्यादा दोस्त देखेंगे उतना ज्यादा मुझे एनर्जी मिलेगा, और उससे नेक्स्ट एनर्जी के साथ कुछ और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चे? सारा का सारा खेल यहां पर इलेक्ट्रॉन का है। अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास और उस बॉडी पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, इस पे बेसिकली अगर तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो मैं कहूंगा भैया नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, मैं कहूंगा भैया नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, सो आई विल बी टेलिंग दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और अगर कोई बॉडी है जिसमें मैं कह रहा हूं जितना आपका प्रोटॉन उतना ही अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो उस बॉडी को मैं बेसिकली न्यूट्रल बोलता हूं। तो आप कायदे से न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में कर सकते हो कि अगर न्यूट्रल बॉडी में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, हटा दिए, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं आपको इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका जो यूनिट है दैट इज बेसिकली कूलाम बच्चे। इसका यूनिट जो है दैट इज बेसिकली कूलाम। और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा तो अब हमसे ये पूछता है कि सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये नेक्स्ट जो चीज हमसे पूछेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर प्रॉपर्टीज में पूछेगा तो सबसे पहले एडिटिव नेचर, ये आई गेस आपको पता है, ठीक है ना। ये रिवीजन है, बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो आपको काफी मजे भी आने वाले हैं यहां पर। सबसे पहले एडिटिव नेचर पूछेगा, भाई चार्ज ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा भैया कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर में क्या होगा सर? कंजर्वेटिव नेचर में चार्ज, जो नेट चार्ज है कोई भी आइसोलेटेड बॉडी का, इट रिमेन्स कांस्टेंट। पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे बहुत तरीके से। तीसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना।
क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन नेचर में क्या कर रहे हैं हम लोग, Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए गाइस, नोट्स मेरे पास इस चैप्टर के हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और नोट्स के थ्रू मैं ऐसा आपको बता सकता था, बेटा देखो एडिटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर, क्वांटाइजेशन नेचर। हम वो नहीं करेंगे, हम प्रॉपर ऑफलाइन वाली फील लेंगे, हम प्रॉपर ऑफलाइन तरीके से पढ़ेंगे। मैं कुछ लिख के नहीं लाया, सब आपके सामने लिखूंगा, उससे आपको एक ये भी बात हो जाएगी, अरे यार सर भी दिमाग में रिकॉल कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, हम भी लिखेंगे, तो भैया बहुत मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आप भी अपना पेपर उठाइए, जैसे जैसे मैं टॉपिक बोलूं दिमाग में सोचिए ये आपको आता है, ओके यस डन, नहीं आता है उसको साइड में लिखिए कि एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। गॉट इट गाइस? चलिए, तो सर प्रॉपर्टीज में एडिटिव नेचर हो गया, कंजर्वेटिव नेचर हो गया, क्वांटाइजेशन नेचर हो गया। इसके जस्ट बाद चलते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। सर इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है? सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है? सबसे पहले आपका इंडक्शन। सर इंडक्शन में क्या होगा, देखिए आपने सपोज करो कोई भी आपकी मेटालिक बॉडी है, वो एक इंसुलेटेड स्टैंड पर ऐसे लगी हुई है। इसमें मान लेते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, वो रॉड फिलहाल वहीं पर है। ये मैंने दो बॉडीज के साथ बार बार करवाया, अब एनसीईआरटी के हिसाब से करवा लेते। वो रॉड फिलहाल वहीं पर है और मैंने यहां पर क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो बॉडी के चार्ज को, एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। अगर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसको पॉजिटिव देके न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा उसमें से। अगर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन देके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। हमने अर्थिंग कर दी, हमने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, राइट बच्चा पार्टी, ऐसी कोई बात है। चलिए मैंने अब ये हटा दिया, मैं जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड हटा देता हूं, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हटा देता हूं, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो आपका चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मानी पहले न्यूट्रल बॉडी था, आप पॉजिटिवली चार्ज बन गया वो। दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन, जहां पर आपने किसी भी चीज से इसको टच नहीं करा, स्टिल इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव बन गया। यस बच्चा पार्टी, सो दिस इज इंडक्शन मेथड। दूसरा आता है कंडक्शन। भाई कंडक्शन नाम से समझ में आ रहा है कंडक्ट करेगा, यानी यहां पर देखो, वैसे तो नीट और जेई में अगर आप चलोगे तो आगे इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट कंडक्शन में आप क्या करोगे, ये रही भाई हमारी एक बॉडी, ये रही भाई हमारी दूसरी बॉडी, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। सो बेसिकली क्या होता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उससे चार्ज लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। बट यहां पर हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमें यह पढ़ना है कि ये सेम, मतलब आपका आइडेंटिकल बॉडीज है, तो इनका जो नेट चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने इसलिए आपको करा दिया। सो कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया। देखिए एक तो आपका रबिंग मेथड भी आता है, रबिंग यानी फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट। क्या होगा भाई, क्या होगा, जैसे आप देखो कि सर पे मैंने ये पेन या कंघी कुछ भी ऐसा मैंने रब कर दिया, तो ये कागज के टुकड़ों को उठा लेता है क्योंकि ये चार्ज हो गया, राइट बच्चा पार्टी। और ये अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गई, बहुत डिटेल में ये आपको पढ़ा रखा है, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फिर से बता रहा हूं। सो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गई। आइए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज बेसिकली कूलम्ब्स लॉ। आइए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज बेसिकली कूलम्ब्स लॉ, विच इज बेसिकली कूलम्ब्स लॉ। सर कूलम्ब्स क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और ये कुछ r दूरी पर रखे हुए हैं, तो सर इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। इनके बीच में सर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट है जी। तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज बेसिकली Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और K है। K क्या होता है, कांस्टेंट है भैया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज बेसिकली 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9। यूनिट लिख दो भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया। सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हिच इज 8.85 into 10 raised to the power -12। ये सामने जाएगा तो यूनिट उल्टे हो जाएंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट बेसिकली उल्टे हो जाएंगे, क्यों ना, ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हो गया। सर ये तो एक स्केलर फॉर्म है इसका,
यानी मैग्नीट्यूड वाली कहानी है, बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी आ सकता है। तो भैया वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो फोर्स लग रहा है ये उनके सेंटर के अलोंग ही लगता है, राइट। तो सर एफ वेक्टर हो जाएगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप मानी उनके डायरेक्शंस तक। ये यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, ये एक क्विक रिवीजन है, ये मत सोचेगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यहां से आपके 98 प्लस आ जाएंगे ना। दिस इज द क्विक रिवीजन। मैं ये यहां से करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फटाफट रिवाइज हो रहा है। सर आर कैप इज बेसिकली आर वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ये एफ वेक्टर जो बनेगा दिस इज के Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठंड के टाइम पे जब ऐसा पसीना निकले आपका, ठंड के टाइम पे जब ऐसा पसीना निकले आपका, तो समझ लेना कि भाई मेहनत करी जा रही है, यही मेहनत आपको भी करनी है। चलिए सर, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, कूलम्ब्स लॉ का ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं सर थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। सर सुपरपोजिशन हमें क्या बोल रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि आपका एक पॉइंट चार्ज है और उसके ऊपर n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ये असल में अलग अलग दूरी पर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा हमारा बच्चे, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट इज बेसिकली आपका सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। जितना भी फोर्स लग रहा है उन सारी फोर्सेस का सम होगा ये। इसका मतलब सिर्फ इतना है बच्चे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं यहां पर ले लेता हूं ये, तो ये F क्या निकलेगा भाई, KQ कॉमन आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा, समेशन ऑफ QI बाय RI स्क्वायर RI कैप, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। ये कैसे हो गया, अरे भैया F1 क्या है, KQ Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप, F2 क्या है, KQ Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप। सबको ऐड करो, KQ कॉमन ले लो, बाकी सबको प्लस कर दो। तो ये पूरा डिटेल आपको करवा चुके हैं, राइट। डिटेल्ड वन शॉट का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको 2 घंटे में भी करवाया है, एक वन शॉट है जो प्रॉपर 5 घंटे में भी करवाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर कोई टॉपिक मिसिंग है आपका तो, राइट है जी। सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सर इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है जो मिस नहीं होना चाहिए, और वो सिंपल सा इतना है बच्चे, वो सिंपल सा इतना है कि अगर यहां पर ये ऐसा आ रहा है, तो यहां पर एक चीज देखो, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड को बाद में लिखेंगे सर। अगर तो चार्जेस वैक्यूम में है तो आपने बोला सर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा बोला। K की जगह आप सीधा सीधा लिख दो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है जी। अगर इन्हीं चार्जेस को आपने किसी मीडियम में रख दिया और उस मीडियम का कुछ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। दिस इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आ गया। सर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं ना, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं ना, F वैक्यूम बाय F मीडियम, F वैक्यूम बाय F मीडियम, तो क्या होगा यहां पर, बाकी सब तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या सर, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जहां पर दो चीजों का कंपैरिजन आए तो वहां पर एक रिलेटिव टर्म जरूर आता है भाई। रिश्तेदार का क्या काम होता है, शर्मा जी के बच्चे को वर्मा जी के बच्चे से कंपेयर करते हैं, तो भाई कंपैरिजन में ER या फिर K, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना बच्चे, और या फिर इसको बोल दो आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप बोल दो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सर एप्सिलॉन जो आ रहा है वो आपका K इंटू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, या फिर सर FN वैक्यूम बाय FN मीडियम, ये हो जाएगा आपका K। सो आई कैन से दैट F in vacuum is equals to K times, sorry, so F in medium is equals to F in vacuum by K, and I hope this is very very clear to you all, right बच्चा पार्टी। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कहीं पर भी कैसे भी फॉर्म हो सकता है, अपने को तो सब कुछ करना है, राइट बच्चों। इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। फील्ड क्या है भाई, एक रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज जिसमें अगर मैं कोई और चार्ज लेकर आऊं तो या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिहेव करेगा,
मतलब एक्ट करेगा उसके ऊपर, या उसको रिपेल करेगा, या उस पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सर ये जो इसका दायरा है इसको मैंने क्यों बोला? भाई ये है सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज। मैं इन्फिनिटी से कोई यूनिट चार्ज लेकर आ रहा हूं, यहां पर रख दिया मैंने, यहां पर मैंने इसको रख दिया। सर ये जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, अगर आर दूरी है तो वो फोर्स कितना लगेगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लगा लो तो आर नॉट लगा लो भाई, मतलब आर कैप लगा लो भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगा, लेकिन शर्त रख देता है कि सर लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। कारण मतलब क्या है इसका? मतलब ये क्यू नॉट इतना छोटा चार्ज है कि भाई ये जो है ना अपना अस्तित्व नहीं बना सकता, ये अपनी फील्ड नहीं बना सकता। यूं समझ लीजिए एक पॉइंट है, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही से अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा तो वो आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, यानी आप इसको लिख सकते हैं सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट बचेगा, सर इसका जो यूनिट होगा, सर इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? फोर्स बाई आपका फोर्स बाई चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तेज नहीं पढ़ा रहा बेटा, फाइनल टाइम है, बड़ी तेजी से रिवीजन कर रही है। गॉड गाइस 30 मिनट्स में इतना बड़ा चैप्टर करना है और लिख लिख के नहीं देखना है, बात भी करनी है आपको, इंटरैक्ट भी करना है आपके साथ और पूरा लिखवा के करना है। पेज से देख के टिक नहीं मारना, ओके दिस वो बोरिंग हो जाएगा भाई। प्रॉपर लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा। गॉड गाइस चलिए ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स पर मिल जाएंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गया तो ये भी तो होता है ना कि यार एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर पॉइंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट है जहां पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, यहां पर मेरे पास अलग अलग चार्जेस है, वही डिस्क्रीट चार्जेस, ठीक है ना, R1 R2 ऐसे करके रखे हुए। तो यहां पर भी तो ऐसा ही होगा कि सर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम हो जाएगा, वो सर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप लिख सकते हो के समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर आर आई कैप where I is equals to 1 to n, and I hope this is very very clear to you all, right बच्चा पार्टी। सर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, सर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। सर आगे चलते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला करने के बाद हम सीधा सीधा बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, हम सीधा सीधा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? यहां पर हमें यह बताया जाता है कि एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है ना, और दोनों के बीच में कुछ दूरी है, दोनों का एक सेंटर मान रहे हैं। The system of this positive and negative charge separated by some distance to L, this is known as electric dipole। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पर असल में एक बात और आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। और जो P है ना उसको बोलते हैं सर चार्ज इंटू 2L मैग्नीट्यूड। असल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऐसा वेक्टर लगा दिया मैंने। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा सर, डायरेक्शन कैसे नहीं होगा। और सर अगर डायरेक्शन है इनका तो वो कहां से कहां तक है सर? तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया सर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम क्या पढ़ रहे हैं यार? अलग अलग पॉइंट्स पर हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बच्चे? एक्शियल पॉइंट पर। सर अगर एक्शियल पॉइंट पर निकालना है डाइपोल की वजह से तो वो क्या हो जाएगा? सर वो होगा आपका 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। सर आपने तो इसका डेरिवेशन करवाया नहीं? अरे भाई आधे घंटे में जान ले लोगे क्या? भाई आधे घंटे में इतना ही मिलता है, रिवीजन है, डिटेल का नीचे लिंक है, वहां से देख लेना। चले भाई, अगर मैं डाइपोल को वेरी वेरी शॉर्ट कर दूं, सो फॉर वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, सर फॉर वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2kp बाय आर क्यूब, दैट इज 2kp बाय आर क्यूब। यस और नॉट? तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा और यहां पर भी वेक्टर नहीं लगा रहा। नॉर्मली ले लो यार, वेक्टर लगाओगे तो आपको आर कैप जरूर लिखना पड़ जाएगा। राइट बच्चा पार्टी? चलिए तो एक तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया भाई, E बराबर 2kp बाय आर क्यूब। सर यहीं पर अगर एक्शियल पॉइंट की जगह
मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया, मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे सर E बराबर के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर मैंने आपको फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल बोल दिया, अगर मैंने आपको फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल बोल दिया बच्चे, तो इन दैट केस ये तो ई एक्शियल है, आपका जो ई इक्वेटोरियल हो जाएगा वो के पी बाय आर क्यूब रहने वाला है। और यहां से देख के पता चलता है कि इक्वेटोरियल जो है वो एक्शियल का आधा है या एक्शियल इक्वेटोरियल का दुगना है। तो इसका मतलब सर यही से अपने को पता चला सर ई एक्शियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। सर डाइपोल की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, लास्ट टॉपिक है डाइपोल का। अगर तो मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है सर, ठीक है ना, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और वो टॉर्क जो बनता है दैट इज पीई साइन थीटा, या कह दो सर पी क्रॉस ई, सर ये जो टॉर्क है या तो ये मिनिमम हो सकता है जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री कह लो या 180 डिग्री, क्योंकि साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो 0 ही होता है। या ये टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा पीई, वो हो जाएगा सिंपली पीई। ये हो गया भैया टॉर्क का कॉन्सेप्ट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सर टॉर्क के जाते ही हमारे पास जो अगला टॉपिक बचता है वो है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सर जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब हम चार्ज को कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर पहले तो आता है लीनियर का समझ के आपका एरियल यानी जो आपका सरफेस वाला है और जो आपका वॉल्यूम वाला है वो तो इजीली समझ में आ जाता। तो लीनियर में क्या होगा सर, यहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्यू चार्ज है, यहां पर मैंने छोटा सा डी क्यू ले लिया और इधर से आर दूरी पर कुछ थीटा एंगल है। अब थीटा की तो कोई रिक्वायरमेंट यहां पर होती नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो मत लिखो, ठीक है ना सर। ये ऐसा करके है, इस पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ। सर सबसे पहले आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप देख लो तो जो टोटल चार्ज है अपॉन टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ होता है, तो डी क्यू हो जाएगा, ये क्या है लैम्डा बाई लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू डीएल। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट इज के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये तो डी एफ है। तो सर एफ क्या होगा, मारो इंटीग्रेशन, एफ के लिए मारो इंटीग्रेशन, बाहर पहले चीजें निकाल लो, के क्यू नॉट डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे भैया, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से लेकर एल तक, ये हो गया फोर्स। अब यहीं पर अगर आपको फोर्स की जगह पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्यू नॉट हटा दो, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है सर। जैसे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, वैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर डिटेल हम पूरा पढ़ चुके हैं सर, रिवीजन ही तो कर रहे हैं सर यही से हमारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं सर। यहां पर अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सर यहां पर जो एफ होगा वो होगा के क्यू नॉट, सर लैम्डा की जगह सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इज क्यू बाय ए, तो सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर 0 से एरिया आर कैप। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सर के क्यू नॉट हटाओ, सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से ए तक। आई होप दिस इज क्लियर सर। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सर बात आती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सर वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वहां पर आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है दैट इज क्यू बाय वी, और डी क्यू यहां पर था बच्चे क्यू बाय ए डी ए, यानी सिग्मा डी ए
तभी तो जाके यहां पर डी क्यू की जगह ये लगा, और यहां पर जो डी क्यू होगा दैट इज क्यू बाई वी डी वी, यानी रो डी वी। तो इसलिए आपका एफ जो आने वाला है वो के क्यू नॉट रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से v तक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो के रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से v तक। एंड आई होप ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया सर। यही से एक बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन उड़ता है जो बोर्ड पीवाईक्यूज में आया भी हुआ है, वो है आपका बच्चे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग। राइट बच्चा पार्टी, रिंग की बात हो रही है तो क्या हो रहा है सर, एक रिंग है हमारे पास, यूनिफॉर्मली आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, आपको इसके एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सर मैंने यहां से x दूरी लिया है, सर यहां से मैंने a दूरी लिया है, सर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर x 0 है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक्शियल पॉइंट पर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, और ये आपके सामने। सर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई से डिनोट होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। एक सरफेस के परपेंडिकुलर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है सर वो या तो E इंटू ए होगा, या फिर हो जाएगा सर E इंटू डी ए कॉस थीटा। E इंटू डी एस ले लो भाई, सरफेस का ds ले लो, सो E ds कॉस थीटा हो जाएगा, या सर फ्लक्स हो जाएगा, ये तो डी फाई है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, बिकॉज ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी। तो अगर इसका यूनिट भी आप देखेंगे तो वो आएगा आपका सर न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो सर ये एक साथ लिख लो भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है सर यही से हमारे पास आता है गॉस थ्योरम। और गॉस हमें क्या बोल रहा है? गॉस बोल रहा है सर अगर एक स्फेरिकल सरफेस है, मैंने कहा ठीक है, चार्ज क्यों रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है सर। यहां से अगर आप देखते हैं तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स यानी E डॉट ds फॉर एनी क्लोज सरफेस is 1/epsilon naught times net charge enclosing the surface। राइट बच्चों, ये आपका गॉस थ्योरम हो गया। अब गॉस थ्योरम के हमें पढ़ने हैं एप्लीकेशंस। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का आता है वो आता है आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज। भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सब जो आपके टॉपिक्स है ना नोट्स में लिखे हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और डिटेल लिंक भी मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी से भी लिख लेंगे, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज में आप क्या करते हैं भैया, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है λ/2πε0r। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और जो ग्राफ बनता है E और R के बीच में वो ऐसा बनता है, राइट। अब आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है बच्चे। और उस केस में तो आपको पता ही है कि दोनों साइड की बात हो रही है, तो जब दोनों साइड की बात होती है ना बच्चे, तो वहां पर आपको ये चीज बड़ी क्लियर से दिखाई देती है कि सर ये वाली लाइन हटा दो, कि सर इधर से भी और इधर से भी, तो आपका जो फ्लक्स है वो 2a था, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सर इसका एक फर्दर एप्लीकेशन है जो अभी हम करेंगे, बट उससे पहले वो स्फेरिकल शेल वाला कॉन्सेप्ट। स्फेरिकल शेल में तो क्या ही होता है सर, अंदर से खोखला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहां पर 0 होता है। ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इस बार बोर्ड्स में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको,
तो इसलिए इसको बहुत तरीके से करना है इसका डिटेल। अगर तो मैं सरफेस पे बात करूंगा तो यहां पर भाई सरफेस पे ही तो चार्ज है ना। चार्ज जो है वो कहां पर है, वो सरफेस पर ही तो है। तो अगर मैं सरफेस पे बात करूंगा तो वो आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना भैया। और अगर मैं बोलूंगा आउटसाइड, तो वो आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर अगर मैं आउटसाइड बोलूंगा तो वो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। सर इधर आर जो है दैट इज ग्रेटर देन आर, यानी कहीं ना कहीं यहां पर, तो गॉसियन सरफेस यहां पर बन जाएगा। और सरफेस के अंदर चार्ज है, इधर अगर बीच में करोगे तो यहां तो चार्ज जीरो है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपकी ऐसी बात हो गई। एक जो ये उसका स्पेशल केस था, और ये आपका ये जो है ना स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है ना, चार्ज्ड बॉडी है, इंसुलेटेड चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है ना, या इंसुलेटिंग स्फेयर है ये, ठीक है ना। अगर इस केस में आप देखो जैसे आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अब यहां पर अगर ऐसी बात है तो इधर थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। इधर जो आपका आउटसाइड है वो तो आपका सेम आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जो इनसाइड है वो आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है। बट सॉरी, आउटसाइड सरफेस, ये सरफेस है बच्चे, ये सरफेस है, ये आपका आउटसाइड है। बट जो इनसाइड आता है वो आपको डिटेल से देखना है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि अभी अगर यहां करवा दिया तो आप उसको देखेंगे ही नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आगे जाके आपको काम आ सकता है। चलिए यहां तक तो मैंने कर ही लिया, आगे बढ़ते हैं यार, और उसके जो एप्लीकेशंस है ना वो देख लेते हैं। अगर दो पैरेलल शीट है मेरे पास, इस पे सिग्मा 1 और इस पे सिग्मा 2 है मान लेते हैं, तो अलग अलग रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी। जैसे आपका मैं बताऊं तो ई एट फर्स्ट रीजन इज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ई एट सेकेंड रीजन इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और ई एट थर्ड रीजन इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सर ये मैग्नीट्यूड की बात है। सर यहां पर ध्यान से देखना, सिग्मा 1 को कुछ, सिग्मा 2 को कुछ लिख सकते हैं, आपके सामने है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पर निपटा रहा हूं बच्चों। टेलीग्राम चैनल जो है ना वो फिजिक्स ऑन योर टिप्स है, टेलीग्राम चैनल जो है वो फिजिक्स ऑन योर टिप्स है। और मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि ये नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी डल जाएंगे। बच्चों मैंने बहुत तेजी के साथ ये चैप्टर रिवाइज कराया है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है और सेकंड चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से, यू गाइज आर वेरी ईगर फॉर दैट चैप्टर, तो मुझे बता दो भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना। 2-3 मिनट इसलिए बढ़ गए क्योंकि शुरुआत में बात करी थी, आज पहला दिन था। चलिए गाइज मुलाकात करेंगे आपसे आपके अगली ही उसमें, लेकिन साथ ही में यार आज रात को 10 बजे जो लाइव सेशन होने वाला है जिसका लिंक नीचे है, ज्वाइन करना मत भूलेगा। बड़े मजे आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा अच्छे से पोल वॉर, उतना ही ज्यादा आप लोगों का कंपटीशन होगा। चलिए मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद, गुड नाइट।